नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक पाकिस्तानी जादूगर क्रिकेटर के हवाले से। 29 जनवरी 2006 की एक मलगीजी शाम नेशनल स्टेडियम कराची की क्रीज पर खड़े वीवीएस लक्ष्मण को ये गुमान गुजरा कि अगर इस लम्हे का मजाक नहीं था तो शायद इससे बेशतर उम्र भर की तमाम सीख बजाय खुद एक मजाक थी। मोहम्मद आसिफ की वो गेंद जो ऑफ स्टंप पिच पर बाउंस होने के बाद इंतहाई गैर मुतवक्के अंदाज में मुड़ी, क्रिकेट की तारीख में एक नया बाब रकम कर गई। इस दौरान लक्ष्मण जैसे तजर्बाकार बल्लेबाज भी इस गेंद को ना समझ सके। इस गेंद का स्विंग इतना गैर मामूली था कि क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ी भी दंग रह गए और इसके बाद दुनिया क्रिकेट में मोहम्मद आसिफ का तारुफ जादूगर के तौर पर हुआ। नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ के क्रिकेट कैरियर का आगाज कुछ गैर मुतवक्के अंदाज में हुआ। 1982 में लाहौर के करीब शेखुपुरा में पैदा होने वाले मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके के खानदान से था और इब्तिदाई क्रिकेट की तरबियत उन्होंने शेखुपुरा में हासिल की। 2001 में आकिब जावेद ने पीसीबी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आसिफ को बुलाया, जहां उनकी सलाहियतों को निखारा गया और वो मुल्क के बेहतरीन फास्ट बॉलर में शुमार होने लगे। मोहम्मद आसिफ ने 2005 में अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज किया और जल्द ही अपने गैर मामूली स्विंग बॉलिंग की बदौलत आलमी सतह पर पहचान हासिल की। 2006 में भारत के खिलाफ कराची टेस्ट में आसिफ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया, जहां उसने भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। उनकी गेंदों का स्विंग और पिच पर हरकत इतनी गैर मुतवक्का होती थी कि इन्हें जादूगर का लक़ब दिया गया। कुछ तारीखी और यादगार लम्हात की बात की जाए तो मोहम्मद आसिफ की कामयाबियां उस वक्त भी जारी रही जब उन्होंने भारत के खिलाफ एक यादगार सीरीज के दौरान नेशनल स्टेडियम कराची में 6 विकेटें हासिल की। उनकी गेंदों में जो स्विंग और जो पिच से हरकत होती थी वो वाकई किसी जादू से कम न थी। उनकी इस कारकर्दगी ने इन्हें आलमी सतह पर और पाकिस्तान के अंदर भी शोहरत दी। आसिफ का कैरियर एक तसलसल से कामयाबी की जानिब बढ़ रहा था और उनके खेल में हर गुजरते दिन के साथ निखार आ रहा था। उनके स्पेल्स की तेजी और क्रिकेट के पेचीदा समझबूझ ने इन्हें क्रिकेट के हलकों में एक जादूगर के तौर पर मुतारिफ करवाया। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. एक और अहम पहलू जो मोहम्मद आसिफ के कैरियर को मुनफरिद बनाता है वो ये है कि क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम जैसे हाशिम आमला, केविन पैटरसन और शोएब अख्तर ने उनकी बॉलिंग को आलमी सतह पर तस्लीम किया। हाशिम आमला ने उनके बारे में कहा कि आसिफ वो बॉलर था जिसके सामने आपका दिफा हमेशा इम्तिहान में पड़ता था, वो हमेशा आपके लिए चैलेंज होता था। इस तरह के तबसरे आसिफ की जादूगरी को एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत बना देते हैं। आसिफ का एक और अनोखा पहलू उनकी गेंदों की स्विंग थी, जिसे आलमी क्रिकेट के कई माहिरीन ने बेमिसाल करार दिया। उनकी गेंदों की स्विंग ऐसी होती थी कि कभी आपको लगता था कि गेंद बाहर जाएगी और फिर वो अंदर आकर आपकी स्टंप को उड़ा देती थी। मोहम्मद आसिफ की क्रिकेट के मैदान में ये जादूगिरी इन्हें मुनफरिद बनाती है। शोएब अख्तर जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी ने आसिफ को जादूगर करार देते हुए कहा कि उसका स्पेल आपको फास्ट बॉलिंग के बजाय एक आर्ट लगेगा। नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ के क्रिकेट कैरियर के दौरान कई मुश्किलात भी आए, जिनमें डोपिंग, मंशियात के इल्ज़ामात और स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात शामिल थे। इन मुश्किलात ने उनकी क्रिकेट की ज़िंदगी को पेचीदा बना दिया, लेकिन उनकी मेहनत और अज़्म ने इन्हें एक मरतबा फिर मैदान में वापस आकर साबित कर दिया कि वो नायाब टैलेंट हैं। उनकी वापसी ने क्रिकेट के हलकों में उनके हकीकी हुनर को मज़ीद सराहा। नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ का कैरियर एक अरूज पर था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल की और दुनिया भर में अपनी जादूगिरी का लोहा मनवाया। उनके खेल की बदौलत पाकिस्तान को कई यादगार कामयाबियां हासिल हुई और वह क्रिकेट की तारीख में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। उनकी गेंदों की स्विंग और क्रिकेट की समझबूझ के साथ साथ उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आलमी सतह पर एक इंतहाई कामयाब फास्ट बॉलर बनाया।
آخرکار محمد آصف نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک بالر نہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں جن کی گیندیں کرکٹ کے میدان میں ایک آرٹ کی طرح پیش آئی۔ ان کی شاندار بالنگ اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ مہارت نے انہیں کرکٹ کے عظیم ترین بالرز کی صف میں شامل کر لیا۔ ان کی کہانی نہ صرف کرکٹ کے میدان میں ایک شاندار کامیابی کی کہانی ہے بلکہ محنت، عزم اور مشکلات کے باوجود اپنے ہنر کو اجاگر کرنے کی ایک جیتی جاگتی مثال بھی ہے۔ ناظرین، یہ تھی محمد آصف کی چھوٹی سی جھلک اور محمد آصف کی بالنگ کے بارے میں۔ آپ کو ان کا کون سا بالنگ ایکشن سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید آپ کس پلیئر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔